हम देख रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स। अब इसमें एक चैप्टर है इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है जो 6 स्टैंडर्ड्स में आप शुरू कर रहे हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मीन्स 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक आपको ये काम आने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग या फर्दर मैथमेटिक्स भी लेने वाले हो तो भी आपको आगे ये काम आने वाला है। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आज के वीडियो देखने के बाद आप कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस का मतलब हम आपको बता देते हैं। इक्वेशंस का जनरली मतलब तो होता है ट्रांसफ़र करना, लेकिन चलिए हम आपको डीप में बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इक्वेशंस का मतलब है सीधा साधा सिंपल एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पर इक्वल टू साइन हो और दो साइड्स हो, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो और उसमें इक्वल टू साइन हो तो वो इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखूँ 2+3 तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन, ये आपका इक्वेशन नहीं हुआ। अगर मैं इक्वल टू साइन लगा दूँ और दो साइड्स बना दूँ, आपका आ गया ये 5, तो ये आपका हो गया इक्वेशन। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। इसमें दो साइड्स हो गया। हम आपको चलिए इक्वेशन में सिंबल का मतलब बता देते हैं। सिंबल में साइन का मतलब देखिए, अगर प्लस है, अगर इक्वल टू के बाद हमें इधर ले जाना है प्लस को, तो ये क्या हो गया माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी अगर डिवाइड का साइन है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर LHS है वो LHS में अगर आपका प्लस है और RHS में आपका माइनस है तो वो ट्रांसफ़र होते टाइम जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। चलिए हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए, जब वर्ड प्रॉब्लम आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, वेरिएबल्स कितने होने चाहिए। अब देखिए, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। वेरिएबल्स का सीधा साधा सिंपल मतलब जो आप समझ सकते हैं, देखिए इसका ये मतलब होता है जो हमें अभी पता नहीं है या जो हमें निकालना है या जो ढूंढना है वो आपका वेरिएबल होता है। मतलब जो चीज़ हमें मानना है, पता नहीं है, लेटेस्ट कंसीडर कोई भी वैल्यू जो पता नहीं है वो हम वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेरिएबल के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। आया आपको समझ में। देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, एक मिस्टर एक्स करके एक मूवी थी, उसमें वो चीज़ जो दिखाई नहीं देता था उसके नाम पे ये मूवी बनी मिस्टर एक्स। वही आप एक समझ सकते हैं कि वेरिएबल का मतलब जो हमें पता नहीं है, जो ढूंढना है या जो चीज़ जानना है वो आपका वेरिएबल कहलाता है। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। चलिए हम आपको आगे एक और चीज़ बताते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास 1000 रुपये है और मेरा फ्रेंड हमें 1000 रुपये और दिया, तो अब मेरे पास कितने होंगे। देखिए कितने होंगे, हमने क्या बोला, मेरे पास कितने होंगे, तो होंगे कितने होंगे तो हमने माना x होंगे। हमने वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया अल्फ़ाबेटिकल किसी भी नंबर से, तो हमने माना कि हमारे पास x होंगे। मेरे पास 1000 रुपये थे और मेरा फ्रेंड या मेरी कोई भी फ्रेंड वो हमें 1000 रुपये और दिया, तो मेरे पास कितना हुए 2000। ये आपका x का वैल्यू आ गया, मतलब मेरे पास 2000 रुपये हो गया। और सिंपल सा रूल आप याद रखिए, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही इक्वेशंस आपके पास होने चाहिए। देखिए अगर हमारे पास x एक ही वेरिएबल है तो हमारे एक ही इक्वेशन में
आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल है, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ आपको निकालना हो दो, तो हम दो वेरिएबल लेंगे। सीधा साधा मतलब है, अगर हमें दो वेरिएबल मीन्स अगर एक हमारे पास एक्स वेरिएबल है और एक्स वाई वेरिएबल है, हमारे पास कितना वेरिएबल हुआ, दो वेरिएबल, हमें दो निकालना है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। मतलब अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन। सपोज दैट अगर आपके पास तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होने चाहिए। आया आपको समझ में? दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 6th क्लास का जितना भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। हम प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको एक बात ये याद रखना है कि जो भी वेरिएबल होगा वो एक तरफ और बाकी दुनिया का काम एक तरफ। मतलब इक्वेशंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका जो भी आंसर आएगा वेरिएबल वो एक साइड होगा और जितना भी वैल्यू होगा वो एक साइड होगा। तो देखिए अगर हमने एक क्वेश्चन लिया, देखिए हमारा क्वेश्चन है x+4 = 16, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम आपको बताते हैं बुक्स मेथड में। जनरली बुक में जो मेथड दिया होता है, तो बुक में तो आपका न्यूट्रलाइज मेथड होता है, जो आप सिंपल तो होता है, लेकिन जनरली बच्चों को सिखाया जाता है, टीचर लोग सिखाते हैं कि ट्रांसफ़र मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आप ट्रांसफ़र मेथड, न्यूट्रलाइज मेथड, दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले चलिए आपको हम न्यूट्रलाइज मेथड भी बता देते हैं कि इससे कैसे सॉल्व होगा। देखिए इससे कैसे सॉल्व होगा, जो बुक में दिया रहता है न्यूट्रलाइज मेथड। देखिए x+4 = 16, तो हम क्या करेंगे, जो आपका 4 रहेगा ना, x वेरिएबल के पास जो रहेगा, अगर +4 है तो आप इधर भी -4 करेंगे और इधर भी 16 -4 करेंगे। मतलब दोनों साइड आप एक ही वैल्यू और एक ही सिंबल लगाएंगे जो प्लस के विपरीत में रहेगा। तो देखिए आपका इधर +4 -4 कट के 0 आ जाएगा, ये आपको तो पता है, और इधर आपका 12 आ जाएगा। ये हुआ ना दोस्तों या स्टूडेंट, आपका आंसर। एक साइड आपका वेरिएबल हो गया और एक साइड आपका वैल्यू हो गया, ये आपका आ गया आंसर। तो चलिए ये तो हो गया आपका न्यूट्रलाइज मेथड, और ट्रांसफर मेथड से कैसे सॉल्व होगा अब ये आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट ट्रांसफर मेथड में आप क्या करेंगे, आपका है x+4 = 16, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल जो आपका x है उसे इसी साइड में रहने देंगे, राइट हैंड साइड में, अरे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और आपका जो 16 है वो आपका राइट हैंड साइड में है, तो आप क्या करेंगे 16, और ये आपका जो प्लस है ना +4, इसे आप राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो ये आपका आ गया -4। ट्रांसफ़र मेथड है तो आपको तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वैल्यू को, तो अब इसे आप 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका आया जाएगा 12। तो देखिए दोस्तों ये आपका सही है, लेकिन अब हमको एक चीज़ बताते हैं। देखिए ये जो नीट एंड क्लीन दिख नहीं रहा है, आंसर तो सही है, लेकिन पेपर में अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। पेपर में अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको नीट एंड क्लीन लिखना होगा। तो आप क्या करिएगा, x+4 = 16 है, तो आप =, के नीचे =, का अगर आप साइन लगाएंगे तो बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छे से आपका आंसर दिखेगा। देखिए ये आपका बहुत अच्छे से दिख रहा है और टीचर को अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आप कोशिश करिएगा स्टूडेंट के =, के नीचे ही आप =, का साइन लगाइएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता देते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है x-4 = 8, तो आप क्या करेंगे ट्रांसफर मेथड से, x = 8
-4 है तो इधर आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। हमने आपको बताया था साइन चेंज होता है, तो आपका क्या आ जाएगा x = 12 आ गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो चलिए अब आगे बताते हैं। देखिए x - 6 = -3, तो आप कैसे सॉल्व होगा। x आपका वेरिएबल उधर ही रहेगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, -3 और इधर क्या है आपका -6 इधर करेंगे आपका आ जाएगा +6। अब क्या करेंगे 6 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3। ये आपका आ गया आंसर। चलिए इसमें देखिए कैसे सॉल्व होगा। x + 3 = -1, तो आप x का आपका वही रहेगा -1 माइनस +3 है इधर करेंगे आपका आ जाएगा -3 और -1 - 3 ऐड करेंगे तो आपका आएगा प्लस और साइन आएगा आपका माइनस। ये आपका आ गया आंसर -4। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। x/3 = 6, मतलब यहाँ पे डिवाइड का ये साइन होता है, आपको बताया था इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। x = 6 इंटू ये यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 3 और 6 3 जा 18। ये आपका आ गया आंसर। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपका क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पर है 2x = 8, तो आपको पता है अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर दिया होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन है तो वो इधर जाएगा तो डिवाइड का साइन हो जाएगा, तो x = 10/2 आपका आंसर आ गया 5। अब देखिए 2 एग्जाम्पल और है जो क्लियर कर देते हैं। 2x - 3 = 7, तो आप क्या करेंगे 2x = 7 +3 -3 इधर जाएगा +3 हो जाएगा। 2x = 7 + 3 10 हो जाएगा। फिर आपको पता है इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है 2 में 10/2 फिर इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 5। एक लास्ट एग्जाम्पल के द्वारा आपको और समझा देते हैं। 6z - 8 = 1। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे z क्यों आया। देखिए स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेटिकल किसी भी नंबर से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए तो हम आप यहाँ पे z से प्रेजेंट कर दिए वेरिएबल को, तो आपका आ गया 6z = 1 -8 इधर आएगा +8। 6z 1 + 8 आ गया आपका 9। फिर z = 9/6 आपका 3 2 जा 6 3 3 जा 9 आपका z = 3/2। ये आपका आ गया आंसर। थैंक यू।